यहाँ पर एंट्री होने वाली है दो जोंग के 9 स्टार के पीक के बंदे की, जिसका नाम है त्यानशी। और यहाँ पर वो कुछ और एल्डर्स रहेंगे जो कि दो जोंग के 6-5 स्टार वाले होते हैं, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। और उनका सामना होने वाला है पॉइजन गर्ल से और आर्थर डीमन पपेट से। और ये फाइट बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लिटिल फेई डॉक्टर 1-on-1 में इतनी बुरी पिटने वाली है जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ पर जो आर्थर डीमन पपेट है उसके भी हाल बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और इसी दौरान ज़ावन रिफाइन कर रहा है त्यानो सुनजे की बॉडी को, जो कि है यून शैन। इसी दौरान वो कर रहा होता है। और यहाँ पर इन दोनों को रोक कर रखना था उस दो जोंग के 9 स्टार के बंदे को, जिसका नाम होता है त्यानशी। लेकिन इतना ज्यादा आसान का होने वाला था। उल्लू की लिटरली यहाँ पर बैंड बज जाती है, लेकिन आखिरी टाइम पर कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आ चुका था त्यानशी और ये सोचकर पॉइजन गर्ल हो जाती है बहुत ज्यादा परेशान। उसके चेहरे के ऊपर सफेदी आ जाती है और यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, क्योंकि आगे आने वाले बंदे बहुत टेरिफाइंग थे। और एक बार तो वो ऑलरेडी आइस रिवर वैली के बंदों से इतनी बुरी तरीके से टूट चुकी है। वो धीमे धीमे ग्राउंड से उठती है, जिस टाइम पर उसकी पूरी बॉडी में से एक किलिंग इंटेंट निकलने लगता है। जिलियन के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल चेंज हो जाते हैं जिस टाइम पर वो लिटिल फेई डॉटर की वर्ड्स को सुनती है। उसकी जो आंखें रहती है वो बाहर की तरफ देखने लगती हैं वैली के, और उसको भी यहाँ पर व्हाइट फिगर्स देखने के लिए मिलते हैं कुछ दूरी पर। और तभी वो बंदा बोलता है, तो तुम ही हो ब्यूटीफुल पॉसम बॉडी, है ना। अभी इस टाइम पर जिलियन है वो एरिया की तरफ देखने लगी थी जो कि वैली के बाहर की तरफ था। वहां से आ रही थी एक ओल्ड वॉइस जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी, और वो असल में ट्रांसमिट हो रही थी डिस्टेंस से, काफी ज्यादा दूर से। जिसके बाद वो लिटिल फेई डॉटर के कानों के ऊपर आकर पड़ती है और जिलियन के कानों के ऊपर। तो लिटिल फेई डॉटर बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करती है इस वॉइस को। उसके अंदर से एक आइसी कोल्ड एक्सप्रेशन निकलता है उसकी आंखों में से। वो अपनी फिस्ट को बहुत ज्यादा टाइट कर लेती है और एक ग्रेश पर्पल कलर की डॉग उसकी बॉडी से निकलने लगती है, दो पाइथन के रूप में। और उसके बाद वो अपनी जो बॉडी है उसको तैयार कर लेती है फाइट के लिए। तब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा जेंटल सी रिपल रहती है जो कि फॉर्म हो जाती है हवा में एंट्रेंस पर, जिस टाइम पर उस ओल्ड मैन की आवाज आती है। उसके बाद एक फिगर वहां पर आकर खड़ा हो जाता है जो कि स्नेक शेप्ड की स्टिक को लिए हुए था अपने हाथ में, और वो देखने लगता है लिटिल फेई डॉटर जिलियन की आंखों की तरफ। उसका जो एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। वहाँ से हवाओं की जो आवाज़ रहती है वो भी वहाँ से आ रही थी उसके पास में से। और थोड़े टाइम बाद बहुत सारे जो व्हाइट फिगर्स रहते हैं वो आ जाते हैं उस फिगर के पीछे। और गाइस, अगर आप लोगों को करनी होती है पढ़ाई, या फिर आपको देखना होता है मोबाइल, या देखनी होती है कोई मूवी, या करनी होती है ट्रेडिंग, और आप परेशान हो चुके हो अपने हाथ में मोबाइल लिए लिए सब कुछ करते हुए, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इससे अच्छा स्टैंड हो ही नहीं सकता है। ये पूरा 360 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, और इसके ऊपर मोबाइल रखने के बाद ये आसानी से गिरता भी नहीं है, क्योंकि इसके बेस पर एक सर्कुलर रिंग लगी हुई होती है जो कि इसको पूरी बैलेंस्ड आउट कर देती है। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ ₹399। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हुआ है, वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। और वो बिल्कुल ऑर्डरली फैशन में खड़े हुए थे। ये जो ग्रुप था बिल्कुल साइलेंट था अपना अपीयरेंस बनाने के बाद। उसके अंदर से एक किलिंग इंटेंट आता है जो कि धीमे धीमे करके स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी सराउंडिंग पॉइजन गैस होती है वो स्कैटर होना शुरू हो जाती है। जो लिटिल फेई डॉटर की आंखें रहती है वो एकदम से सक्रिय हो जाती है जिस टाइम पे वो देखती है उस ओल्ड मैन को, जिसके हाथ में थी एक स्नेक शेप की वॉकिंग स्टिक। वो अपने हैंड्स को धीमे धीमे करके टाइट करने लगती है और एक क्लियर वॉइस में बोलती है कि ये तो बंदा सच में पीक पर है दो जोंग की क्लास पर। ये जो आइस रिवर वैली है सच में यहाँ पर काफी ज्यादा एफर्ट्स लगा रही है तगड़े बंदों को वो जो भेज रही है। और वो हंसते हुए कहता है कि पॉइजन गर्ल, तुम्हारे कहने का मतलब ये है क्या तुम्हारी ब्यूटीफुल पॉइजन बॉडी इतनी कम प्रीशियस है कि मैं उसको पकड़ने के लिए नहीं आ सकता हूँ? और तो जो रूल्स होते हैं आइस रिवर वैली के उसके हिसाब से जिन लोगों ने भी मेरे एल्डर्स को मारा है उनको कैप्चर कर लिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। जो ओल्ड मैन है जो कि स्नेक शेप के वॉकिंग स्टिक को लिए हुए था वो ऑफ कोर्स ही बात है एल्डर त्यानशी था आइस रिवर वैली के, जो कि फॉलन गॉड स्ट्रीम में आ गया था ज़ावन के ग्रुप को सर्च करने के लिए। इस मोमेंट पर उसकी जो सकरी सकरी आंखें होती है वो डॉक्टर फेरी की ऊपर देखने लगती हैं और वो स्माइल करता है टोन में बोलते हुए। जिलियन है वो कहने लगती है ये तो आइस रिवर वैली के एल्डर त्यानशी है। और अभी इस टाइम पर जिलियन खड़ी हुई थी लिटिल फेई डॉक्टर के पीछे, लेकिन वो भी बिल्कुल काफी जा रही थी। उसके अंदर उसका जो फेस रहता है वो पेल व्हाइट कलर का हो जाता है, क्योंकि उसका जो इतना बड़ा ग्रुप था आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट्स का वो यहाँ पर जो आ गया था। जिस टाइम पर उसकी जो आंखें हैं वो एक ओल्ड मैन के ऊपर आकर पॉज होती हैं, उसकी जो पीलापन रहता है वो और भी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा था। जिस टाइम पर वो कहती है एल्डर त्यानशी, लिटिल फेई डॉक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसका भी चेहरा जो रहता है हल्का सा चेंज हो जाता है। वो एक ऐसी बंदी थी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो पिल रीजन में भी होकर आ गई थी, लेकिन फिर भी उसको पता थी कि ये बंदा कितना पावरफुल है। ऐसा रूमर्ड है कि ये जो ओल्ड फेलो है सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि इसने आइस जोन फोर्स को भी प्रैक्टिस किया है आइस रिवर वैली की।
और वो भी पीक लेवल तक। एक ऑर्डिनरी जो 200 लेवल का बंदा होता है वो 10 एक्सचेंजेस भी लास्ट नहीं कर पाता है इसके सामने। और तो और हर बार जब भी ये किसी को पकड़ता है तो ये किसी को भी जिंदा ही नहीं छोड़ता है। और ये अपनी आइस जोन फोर्स के ऊपर रिलाई करते हुए जितने भी अपोनेंट्स होते हैं उनको एक जिंदा मूर्ति में बदल देता है, जिसकी वजह से कोई भी टेरिफाइड हो जाता है इसकी तरफ देखते ही। इतनी खतरनाक वाली जो फियर्स रेप्यूटेशन थी इस ओल्ड फेलो की, वो काफी ज्यादा वेल नोन थी इस रीजन में। अभी लिटिल फायर डॉटर ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो इतना टेरिफाइंग बंदे को भेज देंगे। मतलब कौन सोच सकता है कि कोई इस लेवल के एक्सपर्ट को भेजेगा। तभी त्यानशी बोलता है कि तुम दोनों अकेले क्यों हो यहाँ पर। मैंने सुना था कि यहाँ पर एक यंग मैन की स्पेशल बॉडी भी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसे ही था ना। त्यानशी यहाँ पर धीमे धीमे करके अपनी जो स्नेक शेप की वॉकिंग स्टिक रहती है उसको ग्राउंड पर रखता है और हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, जल्दी से उन लोगों को बुला लो। लिटिल फायर डॉक्टर बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटीज हैं। वो अपने हेड को करती है जिलियन की तरफ और कहती है जल्दी से वैली की तरफ जाओ, ज़ियाओयान और त्याना जुनजे को बुला कर लाओ अगर उनकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई हो तो। जिलियन हेजिटेट होती है थोड़े मोमेंट्स के लिए, लेकिन उसको पता थी ये बात कि अभी यहाँ पर वो बोझ ही बनकर रहेगी लिटिल फायर डॉक्टर की बात, क्योंकि उसके अंदर तो कोई पावर ज़्यादा है नहीं। इसलिए वो अपने टीथ को क्लेंच करती है और निकल जाती है यहाँ से। उसके बाद जितने भी लोग रहते हैं सब वैली के अंदर हाइड हो जाते हैं। अभी त्यानशी को लगता है कि ये मान के लोग वो लोग सब लोग यहाँ पर हाइड कर रहे हैं क्योंकि कोई भी दिख ही नहीं रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने स्काई पर्सन ड्रैगन बीस्ट का सामना किया और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हों, इसलिए यहाँ पर वो लोग छुपे हुए हैं। लिटिल फायर डॉक्टर भी अपने मुंह के एक्सप्रेशन को चेंज करती है और फिर वो सोचती है कि त्यानशी को कैसे पता कि उन लोगों की फाइट इस बीस्ट के साथ में हुई थी। तभी बाकी सारे एल्डर कहते हैं कि ओल्ड शी तुम इस वुमेन को मेरे ऊपर छोड़ दो, हम लोग उसको संभाल लेंगे। अभी तीन में से एक व्हाइट कलर का एल्डर रहता है, वो वहां पर बाहर आता है और त्यानशी लिटिल फायर डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। तभी रिस्पेक्टफुल मैनर में बोलता है ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस वुमन पर्सन बॉडी में। तभी उसकी आंखों में से बहुत कस के फायर निकलने लगती है और तभी वो बोलता है कि चलो आज मैं टेस्टिंग करता हूँ कि जो पॉइजन गर्ल है उसकी आखिर में लेवल क्या है, वो किस लेवल तक फाइट कर सकती है। तीन व्हाइट क्लॉथ के एल्डर रहते हैं, वो आ जाते हैं उसके सामने, लेकिन यहाँ पर त्यानशी सबको रोक लेता है और कहता है कि नहीं, कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा, मैं उसको मारूंगा। और पहले के टाइम पे किसी और उसने यहाँ पर बूफिल पॉइजन बॉडी का सामना करा होगा जिसकी वजह से वो हार गया था, इसलिए यहाँ पर वो अपने दर्द को मिटाना चाहता था पॉइजन गर्ल को हरा कर। और तभी वो कहते हैं तुम चारों को वैली को गार्ड करना चाहिए, किसी को भी यहाँ पर जाने मत देना। त्यानशी अपने जो स्नेक शेप की वॉकिंग स्टिक रहती है उसको धीमे धीमे करके आगे बढ़ाता है, जिसके बाद उसके फीट जो रहते हैं वो एम्प्टी एयर में आ जाते हैं, जैसे कि मान के लो वो हवा में क्लाइंब कर रहा हो। उसकी जो आंखें रहती है लिटिल फायर डॉक्टर की तरफ देखने लगती है और डीमन पपेट की तरफ जो कि उसके पास में खड़े हुए थे, और वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि यहाँ पर तुम लोगों के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा है। लिटिल फायर डॉक्टर का फेस बहुत ज्यादा आइसी कोल्ड हो जाता है, उसकी आंखें देखती है वैली की तरफ और यहाँ पर वो कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ रही थी। उसके हाथ जो रहते हैं एकदम से लाइट हो जाते हैं और लेकिन उनमें अभी भी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि मान के लो त्याना जुनजे जो रहता है उसकी फिजिकल बॉडी रहती है अभी भी उसको कंप्लीट होना है। तब यहाँ पॉइजन गर्ल बोलती है कि मैं जितना हो सके उतना डिले करने की कोशिश करूंगी, लेकिन यहाँ पर जान को जल्दी करना पड़ेगा। लिटिल फायर डॉक्टर गहरी सांस लेती है, अपने लेग्स को थोड़ा सा शिफ्ट करती है, उसका जो फुट रहता है वो आ जाता है और जो डीमन पपेट के सामने, जैसे कि मान के चलो उसकी सोल उसको आगे ले जाना चाह रही हूँ। और तभी आता है वहां पर बूम की आवाज बहुत ज्यादा कसके वाली और वो लोग हवा में उड़ जाते हैं और वह जमीन में क्रेटर बन जाता है। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं त्यानशी की तरफ। जो लिटिल फायर डॉक्टर है वो जाने लगती है उस डीमन पपेट के पीछे पीछे। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्री वाली एक माइटी जो डार्क क्यू रहती है वो उसकी पाम के ऊपर थी, जिससे वो हमला करने वाली त्यानशी के ऊपर। उसमें से एक हिसिंग साउंड आ रही थी, जैसे कि मान के चलो जो हवा है वो उसको तोड़ देगी। यहाँ पर त्यानशी कहता है क्या ये वही पपेट है? ये सच में थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ट्रू पीक होती है ना 2 जोन क्लास की, उसके साथ तुम जैसे बच्चे सामना नहीं कर सकते हैं। त्यानशी स्माइल करता है यार डीमन पपेट के ऊपर हमला करने से पहले वो अपने हाथ की फिस्ट को टाइट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्पेस होता है डीमन पपेट के सामने वो फ्लक्चुएट होने लगता है। थोड़े टाइम बाद वो एक रियल सब्सटेंस में बदल जाता है और तभी बैंग की आवाज आती है। जो और डीमन पपेट है वो एक स्पेस बॉल के साथ जाके टकरा जाता है, जिसके बाद वो पीछे की तरफ हटके भी आता है, लेकिन जो फिर भी जो पपेट है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था। त्यानशी स्लोली अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और यहाँ पर जो और डीमन पपेट है उसको फिर से ऊपर की तरफ झटके से फेर देता है। उसके बाद वो फेस करता है लिटिल फायर डॉक्टर को, तभी एक ग्रैबिंग मोशन को करता है और थोड़ी देर बाद एक 10 फुट लार्ज कोल्ड या जो पाम होता है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और जो दोनों की दोनों ग्रेश पर्पल डाक्यू पाइथन्स होते हैं उनको पकड़ लेता है। यहाँ पर वो बहुत कसके वाला एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे एनर्जी स्पॉट्स बन गए थे ग्राउंड के ऊपर। मतलब इन लोगों की जो फाइट है, जो क्लैश है, वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हो रहा था और ऑफ कोर्स ये बात है त्यानशी बहुत कर्री तरीके से मार रहा था उन लोगों को। अब यहाँ पर त्यानशी के फेस के ऊपर एक कोल्ड स्माइल आ जाती है जिस टाइम पे वो शटर करता है इन पाइथन्स को, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज थे साइज में। वो अपने हाथ को वेव करता है और एक बहुत बड़ी पाम जो है वो सामने आती है लिटिल फायर डॉक्टर के एक लाइटनिंग लाइक फैशन में, जिसके बाद वो वॉलेंटली स्लैप
स्लैम हो जाती है नीचे की तरफ। लिटिल फेरी डॉटर का जो प्रिटी फेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है जिस टाइम पर जो शॉकिंग कोल्ड एयर रहती है वो वहां पर आती है। उसको सेंस हो रहा था कि जो सर्कुलेशन है डाक्यू का उसकी बॉडी के अंदर वो शॉकिंग कोल्ड एयर की वजह से रुक गया है, अभी वो सर्कुलेशन भी नहीं कर पा रही है डाक्यू का। और तभी वो कहती है कितनी पावरफुल है ये आइस जोन फोर्स। अभी एक सीरियसनेस उसके फेस के ऊपर आ जाती है और तभी यहाँ पर डेंस ग्रे जो पर्पल डाक्यू है उसकी बॉडी के अंदर से निकलती है, जिसके बाद वो उसके हेड के ऊपर आ जाती है। और तभी वहां पर एक बैंग की आवाज आती है। एक बहुत ज्यादा बड़े जो कोल्ड आइस पाम होते हैं वो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और वो यहाँ पर ग्रेश पर्पल डाक्यू के साथ जाकर टकराते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी वाली हवा थी वो बाहर की तरफ निकलने लगती है। उसके बाद जो छोटे जो आइस फ्लेक्स रहते हैं सरफेस के ऊपर आ जाते हैं ग्रेश पर्पल डाक्यू के, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो पाम रहता है वो स्मैश्ड हो जाता है लिटिल फेरी डॉटर के डिफेंसेस के साथ एक ट्रिकी मैनर में। और यहाँ पर और इसी के साथ जो लिटिल फेरी डॉटर है उसके यहाँ पर डिफेंसेस टूट चुके थे और एक बहुत बड़ी जो फोर्स रहती है उसकी वजह से उसकी जो बॉडी रहती है वो स्पेस को चीरते हुए चली जाती है और उसके पास विड्रॉ करने का भी टाइम नहीं बचा था। उसके मुंह के अंदर से पानी की तरह खून निकलना शुरू हो जाता है। उसकी जो सुंदर सी लवली बॉडी होती है हवा में लहराने लगती है। फाइनली वो एक वॉल में आकर घलती है और जो पावरफुल फोर्स थी उसकी वजह से यहाँ पर जो माउंटेन की वॉल रहती है उसमें एक दरार आ गई थी। लिटिल फेरी डॉटर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सचेंज के बाद हार गई थी। जो एक एक्सपर्ट होता है पीक पर 2 क्लास के वो सही में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर को पोजेस करता है। त्यांशी यहाँ पर स्माइल करता है थोड़ा सा जिस टाइम पर लिटिल फेरी डॉटर को सिर्फ एक पाम से हरा दिया था। अभी यहाँ पर एक सिल्वर कलर का फिगर आ जाता है जो कि था डीमन पपेट उसके हमला करने के लिए। त्यांशी देखता है उसकी तरफ एक शार्प सेंस से और वो अपनी मुट्ठी बना लेता है उसको मारने के लिए। जितने भी पपेट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ब्रूट फोर्स होती है लेकिन फिर भी वो काफी होते हैं एक ऑर्डिनरी 2 जोन का सामना करने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और तभी उसके अंदर से स्नो वाइट कोल्ड निकलना शुरू हो जाती है, त्यांशी के हाथ के ऊपर आ जाती है और यहाँ पर पलक झपकते ही वो बदल जाती है एक आइस फिस्ट में जो कि आगे की तरफ आने लगता है। तब यहाँ पर बैंग की आवाज आती है। वो आइस फिस्ट रहता है और जो फिस्ट रहता है डीमन पपेट का वो कुल ऐड हो जाता है बहुत ज्यादा कड़े तरीके से। जो आइस फ्लेक्स रहते हैं वो हर एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं। त्यांशी यहाँ पर बहुत ज्यादा कस के हंसने लगता है जिस टाइम पे जो आइस फ्लेक्स रहते हैं उसकी आइस फिस्ट में से निकल रहे थे। उसका जो हाथ रहता है वो लिटरली स्नेक की तरह लहराने लगता है, जिसके बाद वो शुक हो जाता है हल्का सा और जैसे वो शुक होता है उसमें तो बुम की आवाज आती है बहुत ज्यादा कस के। यहाँ पर जो ब्लड वाटर जैसी फोर्स होती है जो कि पानी की तरह बह रही थी उसके हाथ में से वो फोर्स डीमन पपेट की ओर भारी पड़ जाती है। ये जो पपेट है उसमें इतनी फोर्स थी ना कि डीमन पपेट के पर कच्चे उड़ा दे वो। ये जो स्ट्रेंज टेक्निक थी इसकी वजह से जो अर्थ डीमन पपेट का अटैक होता है पूरा उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो फोर्स थी वो यहाँ पर रिपल के फॉर्म में फैल जाती है और आधी उंगली के बराबर गहरा गड्ढा हो जाता है अर्थ डीमन पपेट की चेस्ट में। अगर अर्थ डीमन पपेट यहाँ पर पेन को महसूस कर पा रहा होता तो पक्की बात है कि यहाँ पर वो मर जाता इस चोट की वजह से। लेकिन फिर भी कुछ भी क्यों ना हो जो अर्थ डीमन पपेट है वो बहुत ज्यादा कस के जमीन में आकर घलता है और जिस टाइम वो जमीन में घलता है 2 बड़ी बड़ी चट्टानें उससे टकराने से टूट जाती हैं। और तभी त्यांशी बोलता है कि तुम दोनों बस इतना ही कर सकते हो। जो स्नेक शेप की वॉकिंग स्टिक रहती है त्यांशी के हाथ में वो एकदम से प्रेस्ड हो जाती है एम्प्टी ईयर में। जिस टाइम पर त्यांशी लिटिल फेरी डॉटर की तरफ देखने लगता है वो हंसता है और कहता है कि अभी तुम जो हो ना बहुत ज्यादा वीक हो उस बंदे से जिसका सामना मैंने पिछली बार करा था। अभी तुम शराफत से मेरे साथ चलो, हो सकता है कि तुम्हारे पास सरवाइव करने का कोई चांस हो, नहीं तो तुम्हारी हालत इस पपेट की तरह हो जाएगी। लिटिल फेरी डॉटर का फेस बहुत ज्यादा आइस कोल्ड हो जाता है। वो अपने मुंह के ऊपर से खून को पोंछती है और सील बनाती है अपने हाथों से और यहाँ पर वो अपनी वूफुल पॉइजन बॉडी की सील को तोड़ने ही वाली थी जिस टाइम पर एक आवाज आती है उस वैली के अंदर और वो आवाज कहती है मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों को आइस ड्रॉ वैली में जाना पड़ेगा। ये जो फॉलन गॉडेस टीम है ये भी कोई बुरी जगह थोड़ी ना है, ये एक अच्छी प्लेस है जहाँ पर कि तुम्हारी बुढ़ी हड्डियों को गाड़ा जाएगा। त्यांशी यहाँ पर धीमे धीमे करके विड्रू करने लगता है। उसके चेहरे की वो जो स्माइल रहती है वो भी यहाँ पर गायब हो जाती है। उसकी आंखें यहाँ पर डर से भर जाती हैं जिस टाइम पर वो लैंड करता है एंट्रेंस के ऊपर वैली के। 2 फिगर्स यहाँ पर आगे आने लगते हैं। त्यांशी की आंखें पॉज हो जाती है यंग फिगर के ऊपर, जिसके बाद वो टर्न हो जाती है ओल्ड मैन की तरफ जिसके चेहरे के ऊपर स्माइल थी। जिसके बाद उसका डर से भरे हुए फेस से आवाज निकलती है 2 जुन। और यहीं पर ही हम लोग खत्म करते हैं इस एपिसोड को क्योंकि त्यान जुन से बनने वाले हैं यूनशेन की बॉडी के अंदर 2 जुन जो कि हम लोग देखेंगे अगली वाली वीडियो में जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी वाली होगी क्योंकि यूनशेन एंटर करने वाला है BTTH वर्ल्ड में, वो भी 2 जुन की फोर्स के साथ में। अब अगर आप लोग को ये जानना है कि ज़ियान गॉड कैसे बनता है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं लेफ्ट वाली वीडियो पर। और अगर ये देखना है कि मास्टर आलाओ द ग्रेट रूलर वर्ल्ड में एंटर कैसे करते हैं और कब करते हैं तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं राइट वाली वीडियो पर। एंड यस
एज ऑलवेज लव यू ऑल, टेक केयर।